तो एमसीडी चुनावों का सबसे पुख्ता और विश्वसनीय बुलेटिन कौन बनेगा मेयर, आप सभी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अमन। आज एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। परसों चुनाव होने हैं। सबसे पहले एमसीडी चुनाव की बड़ी बातें आपको बता देते हैं कि 23 अप्रैल को 271 वार्ड्स में वोटिंग होगी। परसों सुबह 7 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोटिंग का समय रखा गया। सुबह 7 से शाम 5:30 बजे तक। आपको आंकड़े भी बता देते हैं कि 3 निगमें हैं। साउथ नॉर्थ एमसीडी में 104 वार्ड है। ईस्ट एमसीडी जो है उसमें 64 वार्ड है। 3 हिस्सों में एमसीडी बटी हुई है। इस वक्त कुल 14,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिनमें मतदान किया जाएगा। और जो मतदाता हैं वो हैं 1,32 लाख वोटर, जो अब इन पार्षदों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। परसों होने वाले वे एमसीडी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। आज आखिरी दिन सभी पार्टियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कोई बाइक पर सवार होकर वोटरों को रिझाता नजर आया तो कोई गलियों की खाक छानता नजर आया। एमसीडी चुनाव के नतीजे अब 26 अप्रैल को आएंगे। चुनाव प्रचार में बाइक पर बाबुल सुप्रियो, गलियों की खाक छानते मनीष सिसोदिया, मंच से वोट मांगते अजय माकन, एमसीडी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर दिल्ली के दिल पर राज कौन करेगा? क्या बीजेपी एमसीडी में जीत का परचम लहराएगी? बीजेपी को 220 प्लस सीट मिलती हुई नजर आ रही। क्या आम आदमी पार्टी 2015 का नतीजा दोहरा पाएगी? तो आप ईमानदार पार्टी को वोट दो, जैसे आपने 2 साल पहले आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। या फिर कांग्रेस 10 साल बाद एमसीडी में वापसी करेगी? देखिए, हमारे हर हालत में 200 से ऊपर सीटें आएंगी कांग्रेस की। जीत के दावे सबके हैं, लेकिन जीतेगा कोई एक। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो और विजय गोयल बाइक पर वोट मांगने निकले। साइकिल से हवा निकल गई है। जो झाड़ू है, लोगों झाड़ू से ही उनको हर स्टेज से साफ कर रही है। हाथ का जो चिन्ह है, लोगों ने सर के ऊपर से हाथ ही निकल दिया है। अब इन्होंने चारों तरफ जो कीचड़ फैला है उसमें ऑटोमेटिकली कमल खिलती है। बाबुल ने लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। बाबुल के साथ बाइक पर पीछे विजय गोयल भी बैठे थे। गोयल एमसीडी चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। हमें भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है। लोग अब ऐसी पार्टी चाहते हैं जो दिल्ली के ऊपर गवर्न करे, दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को ठीक करे, दिल्ली में विकास करे। बीजेपी ने एमसीडी चुनाव जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर स्मृति ईरानी तक कई केंद्रीय मंत्री बीजेपी के लिए वोट मांग चुके हैं। शायद यही वजह है कि मनोज तिवारी जीत के लिए आश्वस्त दिख रहे हैं। कमर कस के तैयार हैं और सबसे बड़ी जो तैयारी है वो दिल्ली की जनता की है। सब कुछ उनके समक्ष है और मैं समझता हूँ भाजपा लोगों के दिल में पहुँच चुकी है और दिल्ली में 23 तारीख को अच्छी तरह से पहुँच जाएगी। बीजेपी के अपने दावे हैं, बावजूद इसके आम आदमी पार्टी को अपनी जीत का पूरा भरोसा है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रचार के आखिरी दिन गली गली जाकर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। भारी भीड़ के बीच सिसोदिया ने एमसीडी पर कब्जे का दावा ठोक दिया। जनता के लिए कर रहे हैं, मुझे दिल्ली साफ करनी है। मेरे लिए ना पार्टी महत्वपूर्ण है, ना मैं महत्वपूर्ण हूँ, ना केजरीवाल जी कोई कैंडिडेट महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि हमें मौका मिलेगा, हम दिल्ली को साफ करेंगे, हाउस टैक्स माफ करेंगे। ये जो घर बन रहे हैं ना, जितने सबने पैसे दे के बनवाए, सबको पैसे देने पड़ते हैं। ये सारा सिस्टम बंद करेंगे भ्रष्टाचार का। वोट के लिए आपके कई बड़े नेता गलियों की खाक छानते दिखे। जल मंत्री कपिल मिश्रा तो ढोल नगाड़े की धुन पर थिरकते नजर आए। प्रचार के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि अगर उन्हें एमसीडी की सत्ता मिली तो 1 साल के अंदर दिल्ली को चमका देंगे।
अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं तो आप ये सोच लेना कि आने वाले 5 साल में दिल्ली में ऐसी गंदगी रहेगी, आने वाले 5 साल में ऐसे ही मच्छर रहेंगे, और कल को आपके घर में आपके बच्चे को डेंगू हो जाए, अगर आपके बच्चे को चिकनगुनिया हो जाए, तो ये सोच लेना फिर आप जिम्मेदार हो अपने बच्चे के डेंगू के लिए। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में क्रांति करके दिखा दी। इस बार आप आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। 1 साल के अंदर दिल्ली चमका के दिखा देंगे, 3 साल के अंदर दिल्ली से डेंगू और चिकनगुनिया खत्म कर देंगे। प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस ने भी वोटरों को लुभाने की पूरी कोशिश की। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने नरेला इलाके में जनसभा की। काम किया है, काम करेंगे, काम किया है। माकन का दावा है कि इस बार कांग्रेस 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। देखिए, हमारे हर हालत में 200 से ऊपर सीटें आएंगी कांग्रेस की, और हम लोगों का अपना इंटरनल सर्वे ये कह रहा है, और बहुत अच्छा माहौल सब जगह है। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा रश और सबके सब लोग साथ में हैं, और बहुत अच्छा रिस्पांस हमें हर जगह मिल रहा है। वहीं केजरीवाल से अलग हुए योगेंद्र यादव भी अपने आप को एमसीडी की रेस में मानते हैं। उनकी पार्टी स्वराज इंडिया का चुनाव चिन्ह सीटी है। योगेंद्र यादव ने भी आखिरी दिन रोड शो कर वोट मांगा। अगर आप देखें, जमीन पे देखें, जहां जहां हम कैंपेन कर रहे हैं वहां देखें, कल शाम को हमने कई रोड शोज किए, वहां देखें, तो आप देखेंगे कि किस तरह का रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि उसको हम बदलेंगे परिणाम में। आपको बता दें, दिल्ली एमसीडी में 272 सीटें हैं। 271 सीटों पर परसों यानी 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। एसपी प्रत्याशी की मौत के बाद एक सीट पर चुनाव टल गया है। 26 अप्रैल को एमसीडी चुनाव के नतीजे आएंगे। भले ही सभी पार्टियां अपनी जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन अंत में जीतेगा वही जिसे जनता अपनी स्थिर आंखों पर बिठाएगी। किसके दावे में कितना दम है, इसे जानने के लिए अब नतीजों के दिन यानी 26 अप्रैल का इंतजार करना पड़ेगा। 26 अप्रैल को सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर जरूर देखिएगा। दिल्ली से जैनेंद्र कुमार के साथ प्रतिमा मिश्रा, श्रेया बहुगुणा और उत्कर्ष सिंह की रिपोर्ट। वैसे चुनाव है तो दिल्ली का मेयर चुनने के लिए, फिर भी दिल्ली का ये चुनाव सभी पार्टियों के लिए इतनी अहमियत क्यों रखता है, वो हम आपको समझा देते हैं। दरअसल बीजेपी के लिए तीसरी बार सत्ता में आने की चुनौती है, क्योंकि 10 साल से एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है। 2015 की हार को भुलाने के लिए ये जीत बीजेपी के लिए बेहद जरूरी। आम आदमी पार्टी की बात करेंगे। पहली बार आम आदमी पार्टी पहली बार एमसीडी चुनाव लड़ रही है। 2015 के चुनाव नतीजों को दोहराने की चुनौती है, जब 70 में से 67 सीटें जीत ली थी आम आदमी पार्टी ने। कांग्रेस पर दिल्ली में वापसी का दबाव है। अजय माकन 200 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें, विद्रोह के बीच अजय माकन पर खुद को साबित करने की चुनौती है। कई नेता इस्तीफा दे चुके हैं, निकाला गया नेताओं को पार्टी से। नीतीश और योगेंद्र यादव की पार्टी भी पहली बार पूरे दम से चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी गायक भी हैं। चुनाव प्रचार में भी उन्होंने गाकर वोट मांगे। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने दिल्ली की जीत के लिए गीत गाए। आप भी लीजिए मनोज तिवारी के भोजपुरी अंदाज का मजा। अरे बम बम गूंजे गली गली में, बम बम गूंजे गली गली में, हो मोदी है सुख राशि, बम बम बोल रही है काशी, बम बम बोल रही है काशी। जब से देखे हैं खुशियों के, जब से देखे हैं खुशियाँ, खुश हैं जमुना के वासी, बम बम बोल रही है काशी, खुश हैं देखो दिल्ली वासी, आशा में है वो सुख राशि। हो कूड़े से बिजली बन रही है, कूड़े से बिजली बन रही है, अब कैसी हो उदासी, बम बम बोले यमुना के वासी, जमुना तट के वासी, बम बम बोल रही है देखो, बम बम बोल रही, देखें गलियां डोल रही हैं देखो। मैं पॉजिटिवली देखना चाहता हूं संसार को और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि समस्याएं अनेक हैं, उस पे कैसे कैसे निदान होगा। मेरा मंत्र है झुग्गी झुग्गी जाना है, हर घर में दीप जलाना है,
CCTV LED से सहज सुरक्षा लाना। हम चलेंगे संग किसानों के, हम चलेंगे संग जवानों के, राष्ट्रवाद की अलख जगाते दिल्ली के दीवानों के। जिसने जेब पे डाका डाला उसको सबक सिखाना है, दिल्ली के बच्चों के चेहरे पर खुशियां बिखराना है। दिल की सुनेंगे भाजपा चुनेंगे, जीतेंगे जनमन। जनता का मन कैसे जीत सकते हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। मिलके चलेंगे खिलके रहेंगे, मोदी कमल तरंग, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में। तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज शुक्रवार है और परसों यानी कि रविवार 23 अप्रैल को मतदान होना है एमसीडी चुनावों का। और दिल्ली का एग्जिट पोल एबीपी न्यूज पर रविवार शाम 5 बजे से जरूर देखिएगा कि दिल्ली के दिल पर कौन होने जा रहा है काबिज। शाम 5 बजे रविवार को एबीपी न्यूज पर। इसके अलावा राहुल पर टिप्पणी करने के बाद दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही बरखा सिंह को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। एक समय में कांग्रेस का बड़ा चेहरा रही बरखा सिंह अब बगावत करते हुए कांग्रेस को राहुल मुक्त बनाने की बात कर रही हैं। मैं चाहूंगी अगर देश में एक स्वस्थ और अच्छा अपोजिशन चाहिए और कांग्रेस को जिंदा रहना है तो राहुल गांधी मुक्त कांग्रेस बनाना पड़ेगा। राहुल मुक्त कांग्रेस का नारा देने वाली बरखा सिंह दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा चेहरा रही हैं। बरखा पार्टी के कामकाज से इतनी नाराज हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। इसकी सजा ये मिली कि पार्टी ने 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। बरखा आरके पुरम से कांग्रेस की विधायक रह चुकी हैं। 2003 में पहली बार विधायक बनी थी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। मूल रूप से यूपी की रहने वाली हैं और अभी दिल्ली में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। बरखा मौजूदा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन के कामकाज के तरीके से भी नाराज हैं। देखिए, अजय माकन ने बाई इलेक्शन जो एमसीडी के हुए थे उसके बाद उन्होंने हमें अपने घर पे बुला के और मुझे बहुत गालियां दी, ऐसी बातें बोली जो हम आपके कैमरे पे नहीं बोल सकते। बदतमीजी करी, गंदी गंदी गालियां दी और ऐसी ऐसी बातें कही कि हम वहाँ से रो के चुपचाप अपने घर चले आए। मैंने किसी अपने घर में तक नहीं बताया। इसी हफ्ते कांग्रेस का ये दूसरा बड़ा विकेट दिल्ली में गिरा है। बरखा से पहले माकन से नाराज होकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हो गए। आगे बरखा सिंह क्या करेंगी अभी तय नहीं है। आनन फानन में तुगलकी जो फरमान सुनाया है ये साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं जो बात मैंने कही वो बात बिल्कुल सच है। आगे हम इस पे बाकायदा बैठ के सोच के, सारे ऑप्शन खुले, कोर्ट भी खुला है, इलेक्शन कमीशन भी खुला है, 15 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, सारी चीजें हैं, हम करेंगे। वैसे अजय माकन का कहना है कि बरखा की बयानबाजी से पार्टी पर असर नहीं पड़ेगा और कांग्रेस एमसीडी चुनाव जीतेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ेगा। आप नतीजे 26 तारीख को देख लीजिए। दिल्ली में कांग्रेस की हालत पहले से खराब है। एमसीडी चुनाव के टिकट बंटवारे ने माकन के विरोधियों को मौका दे दिया है। सूत्र बताते हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के कुछ और विकेट गिरेंगे। दिल्ली से जैनेंद्र कुमार के साथ रत्ना शुक्ला आनंद की रिपोर्ट। तो एमसीडी चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं, अनोखे अनोखे तरीके अपना रही है। कोई डांस करके वोटरों को अपनी ओर खींचता नजर आया आज, तो कोई बस में सवार होकर वोटरों को लुभाता नजर आया। नए चेहरे, नई ऊर्जा, नई उड़ान, दिल्ली मानिए कमर। प्रचार का एक तरीका ये भी है, नरेंद्र मोदी जी के सपनों की दिल्ली बनाए। नौजवानों तक बात पहुंचाने के लिए दिल्ली में बीजेपी ने फ्लैश मॉब के इस अंदाज का सहारा लिया। देखिए, युवाओं को जोड़ने के लिए एक बड़ा सीधा माध्यम है और देश के युवाओं में, आज के पूरे विश्व में भारत सबसे युवा देश है और युवाओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक बड़ा अच्छा माध्यम है।
बीजेपी के चुनाव प्रचार का अब ये तरीका भी देख लीजिए। बस में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने लोगों को पर्चे बांटे और बस से सफर करके पार्टी को सफलता दिलाने की अपील की। जहां आज अरविंद केजरीवाल जी सिक्योरिटी भी ले रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में उनके मंत्री चल रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के गरीब लोग साधारण बसों में जा रहे हैं और साधारण लोगों से संपर्क साध रहे हैं और एक लहर भारतीय जनता पार्टी की पूरे दिल्ली में है। बीजेपी ने एमसीडी का चुनाव जीतने के लिए अपने तमाम दिग्गजों को उतार रखा है। खेल मंत्री विजय गोयल ने तो मुस्लिम महिलाओं के साथ जुलूस निकालकर 3 तलाक तक के मुद्दे को भुनाने की कोशिश की। आप सब बहनों ने ये दिखा दिया है कि हम सब लोग प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के अंदर विश्वास करते हैं। पूरा देश एक है, सबका साथ सबका विकास नारे के साथ। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।